बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। एक बहुत बड़ी डिबेट मुल्क के अंदर इस वक्त चल रही है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना प्रोसेस उसका चल रहा है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, कि इंतखाबात के इनेकाद पैसों की बात भी चल रही है, फ़ौज भी मांग ली है उन्होंने, सारा कुछ चल रहा है, हल्का बंदियाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो इंतखाबात के इनेकाद ना होने की तरफ इशारे दे रही हैं कि इंतखाबात का इनेकाद नहीं होगा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं बड़ी डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। जो मालूमात है मेरे पास वो मैं आप तक शेयर करूँगा। और लाहौर के अंदर कुछ इत्तलात हैं बड़ी खौफनाक किस्म की नून लीग के हवाले से। यहाँ आज मैं 2-3 जगहों पर गया, वहाँ ये बात चल रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ को बता दिया गया है, कोई एक खुफिया रिपोर्ट थी वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ शेयर कर दी गई है कि मियाँ साहब आपकी पॉपुलैरिटी का बड़ा बुरा हाल है पंजाब के अंदर, आप बेशक वापस चले जाएँ। इस खबर की हकीकत क्या है आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल इसकी। और नाज़रीन, नून लीग के अंदर फड्डे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले दानियाल अजीज़ और अरशद इकबाल का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, और अब पिंडी डिवीज़न के अंदर भी ठीक ठाक मसाइल शुरू हो चुके हैं नून लीग के अंदर। इस पर भी मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछली वीडियो के अंदर भी आपसे ये डिटेल शेयर करी थी लेकिन मिस हो गई, कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक नवाज शरीफ के सामने बहुत बड़ी फरमाइश कर दी है, और ये फरमाइश करके नवाज शरीफ को एक आजमाइश में डाल दी है। जो खुद कुछ देने की पोजीशन में नहीं है उससे बहुत बड़ी चीज़ मांग ली है मौलाना फजल रहमान ने। बाय द वे मैं आपको बता भी देता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के अगले सदर बनना चाहते हैं। ये मैंने कल इस पर बात की थी, आज उस पर खुल के बात सामने आ गई है कुछ चीज़ें। और इलेक्शन कमीशन की जो मैं बात करूँ कि इलेक्शन ना होने के बारे में कुछ जो चीज़ें हो रही हैं उस सिलसिले में जो नज़र आ रही थी वो जो शकूक व शुबहात पैदा करती हैं। 17 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँच चुकी हैं अब तक इंतखाबात के अल्तवा के वाले से। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि शायद 6 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन दरखास्तों को सुनने भी जा रहा है। तो एक तो मुझे लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन नहीं मानता तो फिर ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो किसी न किसी सूरत पर यह मामला मुझे इसमें खदशा नज़र आता है कि शायद कहीं लटक ही न जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले कह चुकी है कि हमने पहरा देना है अपने इस फैसले के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर बीच में, क्योंकि मेरा गला अभी भी सेट नहीं है मुकम्मल तौर पर, तो अगर कोई आवाज़ बीच में मेरी अगर दब जाए, कोई मसला हो तो मुझे उसके लिए आपसे पेश की माज़रत खाओ। चूँकि लाहौर में वो ज़रा स्मोक की वजह से लगता है कि स्मोक हिट करके कोई ठंड लग गई है। तो आप लोग भी जब निकले बाहर तो मास्क ज़रूर पहन कर निकले जो लाहौर और इसके पेरिफेरीज में रहते हैं। जब से मैंने मास्क पहनना शुरू किया तो अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ उसके बाद। तो जनाब, सबसे पहले एक तो कल आपने सुन ली इमरान खान की गुफ्तगू, वो ये कह रहे कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है ये लोग कहीं भाग ना जाएँ। ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बयान वैसे ही एक सियासी बयान नहीं दिया गया कि जी मैं जीत रहा हूँ इलेक्शन, जब वो हार रहा है ये भाग जाएगा। ये जो भागने की बात इमरान खान कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही है और डिस्कशंस, डिबेट्स कहीं ना कहीं इस तरह की चल रही हैं। इमरान खान ने वैसे हवा में बात नहीं कर दी कि तहरीक इंसाफ को जीता हुआ देखे ये कि इलेक्शन से भाग ना जाए। चूँकि इस वक्त लाहौर के अंदर मेरी 1-2 जगहों पे आज बातचीत हुई तो ये एक राय यहाँ पे ना, एक ख़बर यहाँ पे जो डिस्कस हो रही है और यहाँ के मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात हो रही है कि लोग कहते हैं जी यहाँ पे कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, PMLN की पॉपुलैरिटी के हवाले से उन्हें बता दिया गया कि भाई आप कितने पानी में, और बता दिया गया नून लीगों के फ़िलहाल भाई साहब आप ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, और इसलिए मियाँ साहब को ये भी कहा गया कि आप वापस चले जाएँ क्योंकि इलेक्शन फ़िलहाल नहीं हो रहे, क्योंकि नून लीग ये इलेक्शन जीत नहीं पा रही। तो ये मैंने आज 1-2 जगहों से खबर सुनी है इस तरह की। तो मैंने फिर अपने तय मैंने कुछ वेरीफाई करने की कोशिश भी की, और मैंने अपने तय जो है, यानी एक जो मेरा अपना एनालिसिस सूरत को देखते हुए मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ कि मेरी रीडिंग क्या है इस खबर के ऊपर। तो ये इत्तलात जहाँ पे चल रही हैं, यानी कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं लाहौर की फ़िज़ाओं में, तो एक तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड बनाकर रोज़ाना टिकटों के फ़ैसले कर रहे हैं। और है वैसे एक ये भी हैरानकुन बात है, दिलचस्प बात है कि सिर्फ नून लीग ही इस वक्त टिकटों के मामले पे तगदो, यानी कि उनकी प्रॉपर एक्टिविटी चल रही है। 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड बन के वो लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहा है। जिस तरह कल आपने देखा था कि पिंडी डिवीज़न के लोगों के इंटरव्यूज़ हुए थे, मियाँ नवाज शरीफ खुद बैठ के अपने पार्टी के 35 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड के साथ खुद बैठ के सरपरस्ती में अपनी लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और मैं जितना मियाँ नवाज शरीफ को जानता हूँ, अगर उन्हें 1% भी अगर किसी ने इस तरह की बात भी कर दी होती ना, अगर किसी ने उनके कान में ऐसी बात कर दी होती कि मियाँ साहब आपके कोई चांसेस नहीं है तो आप बेशक वापस लंदन चले जाएँ, तो मैं कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग के अंदर से उठ के बाहर चले जाना था। जितना मैं जानता हूँ मियाँ नवाज शरीफ को, बंदा मीटिंग के अंदर से उठ के वापस लंदन रवाना हो जाता
तो मुझे इस ख़बर के अंदर जान नज़र नहीं आती। मे भी आजकल न्यू एज है, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो ये मुझे एक डिसइंफॉर्मेशन लगती है जिसका जो कि इस वक्त दोनों साइड से आपको नज़र आएगी, पीटीआई की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, एक दूसरे के ख़िलाफ़। और जंगों के अंदर अमूमन ये होता है, और ये इलेक्शन जो है ये किसी बका की जंग से कम नहीं है, ना नून लीग के लिए ना तहरीक इंसाफ के लिए। तो उसमें फिर सब कुछ ये चलता है। दूसरा जो मैंने बात की कि इस वक्त नून लीग बड़ी भरपूर कैंपेन चला रही है, लोगों से मिल रही है, राब्ते कर रही है। एक चीज़ में मुझे थोड़ा सा शक ज़रूर हुआ था दिन में आज, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि वाक़ई ये पिछले अरसे से मियां नवाज शरीफ ने कोयटा के अंदर तो एक्टिविटी की है, वहाँ लोगों को शामिल किया है, उसके बाद फिर जनूबी पंजाब के कुछ लोगों ने शामिल होना था, वो सिलसिला रुक गया। इसकी की वजह क्या है? इस पर कुछ शुकूक व शुबात तो ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ को जनाब अभी अगर ऐसी कोई बात उनके कान में अगर किसी ने डाली होगी भी तो वो ही विल वेट टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त तक इंतज़ार किया जाएगा कि मे भी सूरत हाल फेवर में आ जाए। तो इतने जल्दी जो है आई डोंट थिंक कि मियां नवाज शरीफ विल ब्लिंक। दूसरा जो मैंने बात करनी थी कि इलेक्शन के अल्तवा के वाले से जो बातें चल रही हैं ना मुख्तलिफ, उसमें तीन चीज़ें जो इस वक्त उस तरफ जा रही हैं, यानी कि जो एक राय है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 17 दरखास्तें आई हैं इंतखाबात के अल्तवा के वाले से, और उसमें दो चीज़ें जो हैं वो मेंशन की जा रही हैं ज़्यादातर दरखास्तों के अंदर। एक तो बलूचिस्तान से दरखास्तें आई हैं और उनमें कहा गया कि बलूचिस्तान में मौसम जो है वो बड़ा ख़राब होता है, फरवरी के अंदर बड़ी बर्फबारी होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बलूचिस्तान से यानी जो बलूचिस्तान के जो देही इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ से वो मैदानी इलाकों की तरफ नकल मकानी कर जाते हैं सर्दियों के अंदर। और दूसरा यह है कि बर्फबारी में ज़ाहिर लोगों का निकलना आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, दीगर मसाइल लोगों के काफ़ी ज़्यादा होंगे। और तीसरा इसमें जो ये भी है कि स्कूलों की छुट्टियाँ भी होती हैं बर्फबारी की वजह से, तो उसातिज़ा वगैरह भी दस्तयाब, शायद उसमें उनका दस्तयाबी भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इंतखाबात के अंदर जो एक फ़ैसला अभी तक जो हुआ है वो ये है कि जो इंतज़ामी अफसरान हैं, जो यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मुआवनत करेंगे, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो इलेक्शन का अमला होगा, वो जजेस ने देना था, जुडिशरी ने देना था, आरओज़ देने थे, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो जुडिशरी ने देने थे, लेकिन जुडिशरी ने नहीं दिए, जिसकी वजह से अब जो है वो अब तक की जो है जो केयर टेकर सेटअप भी जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है, वो इंतज़ामी अफसरान के साथ, यानी डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, इन लोगों को जो है RO DRO वगैरह बना के इनके साथ इंतखाबात में जाने का प्लान है कि इलेक्शन का अमला जो है वो लिया जाएगा आपका इंतज़ामिया से, बल्कि वो जुडिशरी से नहीं लिया जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है गुज़श्ता रोज़, और तहरीक इंसाफ़ी कोर कमेटी ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है और इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि इंतज़ामी अफसरान जो है, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं, इलेक्शन का जो अमला है, वो इंतज़ामी अफसरान के बजाय वो यानी कि DMG या बाकी जो हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वगैरह से, इनसे लेने के बजाय जो है वो ले लिए जाएँ अदालत से, क्योंकि जजेस जो हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा होता है। बाकी वो कहते हैं कि इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो कहीं ना कहीं सियासी इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आते हैं। तो इस पर फिर दूसरा माज़रत तहरीक इंसाफ़ी कोर कमेटी ने एक ये भी किया कि बैरिस्टर गौहर साहब को बाज़ाब्ता मुबारकबाद भी दी और फ़ैसला किया एक बड़ा, बल्कि दो बड़े फ़ैसले किए खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के कन्वेंशन के बाद। एक तो बाज़ाब्ता तौर पर कोर कमेटी ने फ़ैसला कर लिया कि अब वो खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के अंदर भी कन्वेंशन करने जा रही है, और आज एक फ़ैसला ये भी सामने आया कि 15, 16, 17 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के अंदर 3 कन्वेंशन करने जा रही है। और ये मैंने आपको खबर दी थी उसने अपने सर्वे के अंदर कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और एक्नॉलेजमेंट है तहरीक इंसाफ की तरफ से मेरे पास कि हमारे व्लॉग्स को देख के ही उन्होंने शायद ये फ़ैसला किया है कि अब वो बलूचिस्तान जाने का फ़ैसला जो है वो हमारे व्लॉग के बाद हो चुका। इससे पहले तहरीक इंसाफ को लग रहा था कि शायद हमारी बलूचिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टेंस है वो कि इतनी अच्छी नहीं है। अब उन्हें समझ आने लगी भाई कि वहाँ तो बड़े जो है तहरीक इंसाफ के लिए माहौल बड़ा साजगार है। तो अब 3 कन्वेंशन जो हैं बाय मिड दिसंबर वो बलूचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। अच्छा, बाकी जो मामला है मौलाना फजल रहमान साहब का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लेकिन पहले मैं ज़रा वो इलेक्शन वाली खबर अपनी पूरी कर लूँ कि दरखास्तें आ चुकी हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो है दरखास्तें आई हैं कि वहाँ पे मौसम ख़राब हो सकता है। फिर दूसरा जो वजह पेश की गई है वो सिक्योरिटी लाइन ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में उसको जवाब बनाया गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखते हैं इस पर क्या डिसाइड करता है, लेकिन जब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो वहाँ एक बड़ा इम्तहान होगा, देखते हैं वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन चीज़ें कुछ इस तरह की हो रही हैं, वो पैसे ना देना, डिले कर देना, इलेक्शन कमीशन का शिकवा करना कि पैसे में पूरे दिए जाएँ। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये बात करता भी हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त वो सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है इंतखाबात के इनेकाद में,
और मुझे कोई बातनी यानी कि जो ज़ाहिरी रुकावट तो कोई भी डाली जा सकती है, लेकिन मुझे बातनी रुकावट जो बज़ाहिर इस चीज़ का बहाना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसलिए कि ये एक वजह हो सकती है इंतखाबात के अल्तवा की, चूँकि पंजाब के अंदर PTI नंबर 1 पे जा रही है, बलूचिस्तान में नंबर 1 पे जा रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो नंबर 1 से भी 1+ पे जा रही है, इस वक्त काफ़ी आगे जा रही है। तो इस वजह से मुझे ये इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर जो है वो एक शक होता है कि शायद ये एक वजह बन सकती है। बाकी मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही। अभी भी बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने के हवाले से, और निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इस हवाले से एक बयान दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किए जाने के हवाले से। ऐसा कोई बयान दिया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी भाई जो केयर टेकर मिनिस्टर साहब हैं, इनका क्या काम है हमारे इंतखाबी निशान के हवाले से कि वो हो या ना हो। तो उन्होंने तो बाइसनेस का इल्ज़ाम भी लगाया अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब एक ही चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बार बार, और इस चीज़ पे मैं दोबारा से एम्फेसिस करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले के इंतखाबी निशान पे लड़ती है, तो मैं कहता हूँ कोई माई का लाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकता। 3 सूबों में, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सेंटर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब इस पर काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो ज़ाहिर देखी जा रही हैं कि कैसे तहरीक इंसाफ को भले के इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। और ये जो तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करने का कहा गया था, कौन सी ऐसी जमात है जी जिसमें डेमोक्रेसी है? कोई मुझे 150 के करीब जमात रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किस जमात के अंदर इंतखाबात होते हैं? जमात इस्लामी के अंदर होते हैं। जमात इस्लामी के अलावा मुझे बता दिया जाए कि जमात में होते हैं इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। हर जगहों पर सिलेक्शन या नॉमिनेशन ही होती है। तहरीक इंसाफ आपको क्यों नज़र आ रही है? तो वो जो हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं, ये महीना पहले से हम ये बात करते आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए एक ही इस वक्त उनके पास रह गई है आखिरी जो एक लास्ट रिजॉर्ट, कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाए। और ये बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है तो ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि अभी तो लोग जो हल्के में हैं भी उनका कैंडिडेट उसे जानते ही नहीं है। लोग तो इमरान खान की ज़ात को वोट डालते हैं, उन्हें पता है इमरान खान का इंतखाबी निशान भला है, तो भला होगा तो तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। भला अगर नहीं होगा बैलेट पेपर के ऊपर तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जीतना मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि एक हल्के में बंदा जो है वो टॉर्च के इंतखाबी निशान पे लड़ रहा होगा, साथ वाले में बाल्टी पे लड़ रहा होगा, उससे अगले हल्के में बंदा ग्लास के इंतखाबी निशान पे लड़ रहा होगा। अगर तहरीक इंसाफ से भले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता है या विड्रॉ कर लिया जाता है तो उससे फिर नुकसान जो होगा जनाब, और 4 लोगों ने हल्कों के अंदर इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर के ऊपर लगाई होंगी, तो वोटर बड़ा कंफ्यूज होगा। और आधे से ज़्यादा वोटर तो ऐसा है जो कि जानता ही नहीं अपने कैंडिडेट को, वो तो इमरान खान की ज़ात की खातिर जाकर बल्ले पे जाकर ठप्पा लगाता है। तो ये मुझे एक वजह नज़र आ रही है। बाकी मुझे कोई भी इसकी वजह जो है वो जायज़ नज़र नहीं आ रही इंतखाबात के मुलतवी किए जाने के वाले से। ये भी जायज़ वजह नहीं है बेसिकली, ये तो एक बातनी रीज़न होगी। ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है क्या बहाना किया जाता है, पैसों का बहाना किया जाता है, मौसम का बहाना किया जाता है, कोई भी बहाना इस पर हो सकता है कि जिसको सामने रखते हुए इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। और लेकिन 2 चीज़ें जो है जो मुझे इंतखाबात के होने के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा जो लगती हैं यकीनी, ये तो काजी फाइज साहब ने खुद फैसला दिया है। अब वो बंदा अपने फैसले के ख़िलाफ़ कैसे जाके फैसला देगा? जो पहले उन्होंने कहा कि एक इसके ऊपर हम पूरा पैरा देंगे इंतखाबात के हवाले से, हम इसकी करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये ना दीवार पर लिखा हुआ है जनाब ये कि राइटिंग ऑन द वॉल के इंतखाबात होने कोई बंदा इसमें इसे जुटला नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। फिर अतर मिनल्ला का फैसला भी है कि 1 दिन का जो इलेक्शन का डिले जो है वो भी आइन के मुअत्तल किए जाने के मुतरादिफ है। और ये चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज 2 काफ़ी मसाइल चल रहे हैं। जिस तरह मुज़ाहिर अकबर नकवी का आपने देखा है कि अब उन्होंने फिर एक रजिस्ट्रार के एतराज़ का जवाब दिया। रजिस्ट्रार ने जो कहा था कि आप प्रोसीडिंग चलवाना चाह रहे हैं या नहीं चलवाना चाह रहे, तो उन्होंने लिखा है भाई कि रजिस्ट्रार कौन होता है एक केस का फ़ैसला करने का, भाई जो एक मामला जो है लीगल उससे एडजुडिकेट रजिस्ट्रार कर नहीं सकता। रजिस्ट्रार सिर्फ इंतज़ामी मामला देखता है। और फिर उन्होंने अपनी दरख्वास्त की है भाई कि मेरी जो एप्लीकेशंस हैं वो 2 में आपको एप्लीकेशंस दे चुका हूँ मुझे सुने जाने के वाले से, तो मुझे सुना जाए। जबकि 2 शोकाज हो चुके हैं, सुना एक बार भी नहीं गया, तो वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए उनकी दरख्वास्त को, वो अभी तक फिक्स नहीं हो रही। तो ये एक मामला भी साइड में चल रहा है। और अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन बहुत ज़्यादा है, और मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस ऐसा कोई रिस्क ले सकें जिससे इस डिवीजन के अंदर जो है इस डिवीजन के माहौल के अंदर मुझे ऐसा कोई रिस्क लेते हुए नज़र नहीं आ रहे कि रिस्क लें और मामला सारा प्रोग्राम बढ़ जाए। तो मुझे ऐसा कोई काम वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा एक तो उनके ऊपर मॉरल प्रेशर भी है और जुडिशरी के अंदर से काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। और तीसरा जो मैंने अहम बात हमेशा की है कि IMF प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। हम तकरीबन कोई सऊदी अरब से, कुवैत से, UAE से, कतर से हम कोई तकरीबन $65 अरब की सरमाकारी अगले 6-7 महीनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सरमाकारी पाकिस्तान के अंदर आएगी, वो लगाएंगे।
इन मुल्कों ने शराइत यही रखी हुई है, बड़ी वाज़ेह शर्त रखी है, सबसे बुनियादी शर्त ये रखी हुई है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होगा तो हम पाकिस्तान के अंदर पैसा सरमायाकारी करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ज़ाहिर है दिवालिया होते मुल्क के अंदर पैसा कोई भी नहीं लगाता। तो IMF की पहली शर्त ये होती है जनाब कि IMF तब आपको IMF प्रोग्राम में लेके आता है जब आपके मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, चाहे जितनी कमज़ोर हो, जितनी शाम सी डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक ये मुझे एक जो है वो इससे होप मिलती है कि शायद इंतखाबात मुल्क के अंदर हो जाएंगे, हर सूरत में हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है अभी इस पर बड़ा टाइम बचा है। तहरीक इंसाफ के पास भी पूरा चांस है अपनी गेम लगाने का, और बाकी लोग भी कोशिश ज़ाहिर है वो तो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है और इलेक्शन नहीं जीते देना। देखते हैं कौन जीतता है या साहब की जंग। इसी पे आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।